आज के इस वीडियो में हम पिछले 3 महीने के 250 प्रश्न कवर करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखें। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है उन सभी एग्जाम के लिए जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन गीतिका कौल बनी है। विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। अगला सवाल देखिएगा, एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? रियाद में किया जाएगा। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है माइकल डगलस। ठीक है, इन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2023 में। 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। अगला सवाल है, महिलाओं की 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत की ओर से किसने पदक जीता है? किसने जीता है? अंतिम पंघाल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट की मेजबानी किसने की है? भारत देश ने की है। साहित्य में 2023 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जॉन फोसे को, जो नॉर्वे से हैं। ठीक है, नॉर्वे से हैं। साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? जॉन फोसे को। विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है जो। अगला सवाल है, रसायन विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया? रसायन विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार जो है यह मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकीमोव, इन तीनों लोगों को दिया गया है संयुक्त रूप से। अगला सवाल है, आईसीसी ने किस क्रिकेट लीजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? सचिन तेंदुलकर को। वनडे विश्व कप 2023 के शुभंकर का नाम क्या है? याद रखिएगा, ब्लेज और टोंक। ठीक है, ब्लेज और टोंक। देखिए, मोंगीजी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई इकीमोव, इन्हें किसकी खोज के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया? किसकी खोज करने के लिए तीनों को दिया गया? तो देखिए, क्वांटम डॉट्स की खोज करने के लिए। ठीक है, क्वांटम डॉट्स की खोज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? अन्नू रानी बनी है। याद रखिएगा नाम, अन्नू रानी बनी है। अगला सवाल है, एशियन गेम्स में महिलाओं की 800 मीटर रेस में किस भारतीय ने रजत पदक जीता? हरमिलन बेंस ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? मुनीश कपूर को। और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों में किस गेम में स्वर्ण पदक जीता? इस जोड़ी ने स्क्वैश गेम में स्वर्ण पदक जीता है। पैसिफिक एशिया ट्रैवल्स एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। अगला सवाल है, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? कौन है? दिनेश खारा। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष अभी कौन है? दिनेश खारा है, जिनका कार्यकाल देखिएगा अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 6.50%। वर्ष 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एनी अर्नो को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? एनी अर्नो को। नेक्स्ट है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? हमारे भारत देश को। नेक्स्ट है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पीनोजो पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? स्पीनोजो पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर
जोईता गुप्ता को, है ना। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया है? युगांडा टीम ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट ने जीता है। नाम याद रखेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी ने जीता। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? चीन में, है ना। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? मुंबई में। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री अभी कौन चुने गए हैं? क्रिस्टोफर लक्सन चुने गए हैं। अगला सवाल है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? क्रिकेट को। क्रिकेट को भी शामिल कर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसमें, ठीक है। इसमें 2028 का जो लॉस एंजल्स में होना है ना ओलंपिक, उसमें शामिल क्रिकेट को भी कर दिया। क्रिकेट पहले इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? कोका कोला इंडिया के साथ। सितंबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? शुभमन गिल ने जीता है, जो भारत देश से हैं। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के लिए एथलेटिक ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? नीरज चोपड़ा को। नाम याद रखिएगा। अगला सवाल है, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन अजय। हाल ही में किस देश ने गंगटोक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया है? उत्तर प्रदेश ने। गंगेटिक डॉल्फिन को, ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? पंकज बोहरा ने। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने WBF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? किस जोड़ी ने? तो देखिए, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। नाम याद रखेगा दोनों का, काफ़ी बार इनका नाम सुनने के लिए मिलता है। यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इन्होंने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? उन्नाव में। अगला सवाल है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? मेरा युवा भारत को। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में महात्मा गांधी की 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? जोहान्सबर्ग में। भारत NCX 2023 समारोह का उद्घाटन किसने किया? अजय कुमार सुद ने। तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है जो JNU द्वारा डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है? वो है सामिया सुलू हसन। आगे बढ़ेंगे। BHEL के निदेशक औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुश्री बानी वर्मा को। ये बनी है BHEL की निदेशक। नेक्स्ट है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने 28 गोल्ड सहित कुल कितने मेडल्स जीते हैं? 107 मेडल जीते हैं एशियन गेम्स 2023 में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। जियो मार्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी को। 10वीं इंडियन स्वीडन इनोवेशन डे का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में, है ना। 10वीं इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे का आयोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किन वैज्ञानिकों को दिया गया? देखिए, मेडिसिन में या फिर फिजियोलॉजी में किसे मिला है? फिजियोलॉजी में तो देखिए कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है, याद रखिएगा, कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन। वैसे अलग से वीडियो बना रखी है मैंने नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित, क्योंकि महत्वपूर्ण है, प्रश्न आते हैं एग्जाम में। वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किन वैज्ञानिकों को दिया गया? फिजिक्स का किन्हें दिया गया है? तो देखिए, पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रूज और एनी एल हुइलियर, ठीक है, इन तीनों को मिला है। इनका नाम आप बार बार पढ़ेंगे तो आप थोड़ा और क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। इन तीनों को मिला है संयुक्त रूप से, किसमें? फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के पहले सोलो रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? हैदराबाद में।
अगला सवाल है, हाल ही में मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद मुइजू। CBDT के चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ा दिया गया है? नितिन गुप्ता का। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? USA में। अगला सवाल, मुंबई में खादी प्रोमोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? नारायण राणे ने। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? कोच्चि में। इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? क्लाउडिया गोल्डिन को। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना ने अपने नए ध्वज का अनावरण किया है। भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? अनुसूचित जाति। भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोडमैप तैयार किया है? 5 साल का। अगला सवाल देखिएगा, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ है यह गोवा में हुआ है। 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया? अशोक भूषण ने। सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य को 118.50 करोड़ रुपए के 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स, देखिए G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट P20 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। वर्ल्ड साइट डे 2023 कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड साइट डे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का जो नया रिकॉर्ड बनाया है यह रोहित शर्मा ने बनाया है। ठीक है, टीम के कैप्टन है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का नया रिकॉर्ड। नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया? मणिकांता एच हॉबलीधर ने। मणिकांता एच हॉबलीधर ने बनाया है नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड। अगला है, एस सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे एस सच्चिदानंद। ठीक है, मूर्ति। आगे बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक ने नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड की 21वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया है? कोलकाता में। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 के लिए ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? चमारी अथापत्थु जो श्रीलंका से है, इन्हें मिला है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या रही है? 16 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी थीम थी वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? वियतनाम में। अगला सवाल है, नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? मनसुख मांडविया ने। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? वियतनाम में। अगला सवाल है, किस केंद्रीय मंत्री ने ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? RK सिंह ने। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी? PM नरेंद्र मोदी ने। अगला सवाल है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? दोनों को मिला है, आलिया भट्ट को भी और कृति सनन, दोनों को। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए,
कृति सेनन को मिमी के लिए। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की गई? उत्तर प्रदेश में। ओपन एआई के सीईओ के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? सैम ऑल्टमैन को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया है? 5 वर्षों के लिए। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आर्मेनिया में। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? महाराष्ट्र में। पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लैटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? ममता बनर्जी ने। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू बनी है। ये आर प्रज्ञानंद की सिस्टर हैं। नेक्स्ट है विश्व मृदा दिवस 2023 की थीम क्या है? मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत, सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? 2030 तक। अगला सवाल है राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ ने कितने सदस्यों के साथ उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया? 8 सदस्यों के साथ, जिसमें से 4 महिलाएं हैं। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नीदरलैंड में हाल ही में संपन्न हुए संसदीय चुनावों में किस दक्षिणपंथी लीडर ने जीत दर्ज की है? गीट वाइलर्स ने। नेक्स्ट है किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? किस देश ने? अफगानिस्तान ने। नेक्स्ट है 17वें संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो देखिए पटना उच्च न्यायालय के बने हैं यह न्यायमूर्ति विवेक चौधरी। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ICC पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। इसके पहले इसका आयोजन कहाँ पर किया जाना था? श्रीलंका में। हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसका नाम घोषित किया गया है? सौरभ गांगुली का। अगला सवाल देखिएगा 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा में किया गया है 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अगला है 72वीं मिस यूनिवर्स सैनिस प्लासियोस किस देश की रहने वाली हैं? ये निकारागुआ की रहने वाली हैं। ठीक है। और यह 72वीं मिस यूनिवर्स बनी है, नाम याद रखिए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन दोनों को सम्मानित किया गया। अगला सवाल है ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला बनी है शीतल महाजन। सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? ये थे सुब्रत रॉय। ICC ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित किया है? श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित किया ICC ने। भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। भारतीय रेलवे की वन नेशन वन प्रोडक्ट पहल कब अब कितने स्टेशनों पर चालू है? तो देखिए 1037। आगे बढ़ेंगे। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डेविड कैमरन को। ये ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री हैं। ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है डायना इडोलजी। ICC के हॉल ऑफ फेम में भारत के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज को शामिल किया गया? वीरेंद्र सहवाग को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे जिन्होंने कप्तानी से इस्तीफा दिया है? बाबर आजम ने। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में किसे प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है? डेविस हेड को, ऑस्ट्रेलिया से हैं।
ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी का हाल ही में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ठीक है, ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी। कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अशोक वासवानी को। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है विराट कोहली ने। ठीक है, ये 2 प्रश्न तो आप जरूर याद रखिएगा, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 से संबंधित एग्जाम में आएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? उड़ीसा में। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला है? तो यह है किश्तवाड़। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जिला है किश्तवाड़, इसे मिला है जीआई टैग केसर के लिए। विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी हैं? कनाडा के साथ। किस केंद्रीय मंत्री ने गोवा में 54वें IFFI में देखिए 48 घंटे का फिल्म चैलेंज लॉन्च किया? अनुराग सिंह ठाकुर ने 48 घंटे का फिल्म चैलेंज लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य में राजकीय मछली का दर्जा मिला है? गुजरात राज्य में। IISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया और इसे नाम दिया है चंद्रा। नेशनल मेटोलॉजिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य को। संयुक्त सैन्य अभ्यास और सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और नेपाल के बीच में। नेक्स्ट है, नेशनल मेटोलॉजिस्ट अवार्ड 2022 के तहत युवा मेटोलॉजिस्ट पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर निलॉय कुंडो को। आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रवि गुप्ता को। अगला सवाल है, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कंचन देवी को। ठीक है, ये भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक है। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल मकरंद रानाडे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? गजराज सुरक्षा नाम से एक तकनीक को पेश किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? देवघर में। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? पंजाब राज्य ने। बीसीसीआई ने भारतीय टीम के हेड कोच के रूप में किसका कार्यकाल फिर से बढ़ाया है? राहुल द्रविड़ है ना, राहुल द्रविड़ है। बीसीसीआई ने इनका कार्यकाल बढ़ाया है, भारतीय टीम के हेड कोच हैं। आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माइकोंग का नाम जो है किस देश ने रखा है? बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बना है, यह 2023 का चौथा चक्रवात है। ठीक है, तो इसे माइकोंग नाम दिया है म्यांमार ने। यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? ग्वालियर को। किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम क्या है? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ थीम है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेंकट नागेश्वर चलसानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे मान्यता दी है? अंकोरवाट मंदिर को। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस होगी इंडिगो। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय हैं डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। और सवाल है अगला, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर
ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? उत्तर प्रदेश राज्य में। सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और यूएसए के बीच में वज्र प्रहार आयोजित किया जाता है ना, ये सैन्य एक्सरसाइज है। विश्व मत्स्य पालन दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं 21 नवंबर को। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में यूरोपीय देश लक्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लुइक फ्रीडेन बने हैं। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया? कॉलिंस डिक्शनरी से। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? नरेंद्र मोदी ने। चलिए अगला सवाल देखिएगा, गोवा के 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 मीटर रेस वॉक में नया रिकॉर्ड किसने बनाया? राष्ट्रीय रिकॉर्ड प्रियंका गोस्वामी ने 20 किलोमीटर रेस वॉक में, है ना। आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी को। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। अगला सवाल है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह ने। राजनेता ली केकीयांग का निधन हुआ। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? चीन के थे ली केकीयांग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया? इन्होंने हरियाणा में। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है। यह किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड राज्य से जमरानी बांध परियोजना संबंधित। भारत के किस खिलाड़ी ने एशियाई पैरा खेलों में 50 मीटर राइफल्स SH1 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? सिद्धार्थ बाबू ने। मलेशिया के अगले किंग के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड के तहत कोपर ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंडर 21 खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया है? जूड बेलिंगहैम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा है। किस एथलीट ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ को 13.80 सेकंड में पूरा करने का नया रिकॉर्ड राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तेजस अशोक सिरसे जो महाराष्ट्र के हैं। ठीक है। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित महिला बैलन डी और अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एताना बॉन माटी को। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित महिला बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई गई है? केवड़िया अहमदाबाद। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? शेखर कपूर करेंगे। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया? ब्रिटेन में, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी है? थाईलैंड ने। आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के पहले AI सेफ्टी समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? राजीव चंद्रशेखर। किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? विराट कोहली की। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है? भारत और श्रीलंका के साथ। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फरीदाबाद में। वर्ल्ड फिलोसफी डे 2023 इस वर्ष कब मनाया गया? 16 नवंबर को। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हमारा भारत देश।
अगला सवाल है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 की थीम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। ठीक है। नेक्स्ट है, वनडे क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? विराट कोहली ने। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहले भारतीय कौन बने हैं? वीरदास बने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गुजरात में। ठीक है। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन गुजरात में। अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मत्स्य पालन दिवस 2023 की थीम क्या है? मत्स्य पालन और जलीय कृषि संपदा का जश्न मनाना। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ? ये थी फातिमा बीवी। साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवासन नारायण को। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपने नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया है? गौतम गंभीर को। अगला सवाल है, किसे हाल ही में हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सुगंति सुंदराज को। यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? 3 वर्ष। हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में शामिल अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? कंबोडिया में। COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दुबई में। ठीक है। COP28 का आयोजन दुबई में किया गया। हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ किया जाता है? नागालैंड में। ठीक है, याद रखिएगा, हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में होता है। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम बनी है महाराष्ट्र। नाटो ने शीत युद्ध सुरक्षा संधि को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। लॉन्ग टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है? नोवाक जोकोविच ने किया है। लॉन्ग टेनिस में, ठीक है, पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। अगरतला अखौरा रेल परियोजना भारत और किस देश से संबंधित है? भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी को। चौथे एशियाई पैरा गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 111 पदक जीते हैं चौथे एशियाई पैरा खेलों में। ठीक है। भारतीय अर्थशास्त्र और समृद्ध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर में। भारत के पहले नैनो DAP प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात राज्य में। अगला है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामोन को किस देश द्वारा नाम दिया गया? ईरान। संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन की मंजूरी दी? जापान के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को किसने लॉन्च किया है? अमित सिंह ने लॉन्च किया। ठीक है, अमित सिंह ने, केंद्रीय मंत्री अमित सिंह, इन्होंने। नेक्स्ट है, एशिया पैरा खेलों के लिए पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? नीरज यादव ने जीता है। नीरज यादव ने एशिया पैरा खेलों में पुरुष डिस्कस थ्रो में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? अल्बानिया को। नेक्स्ट है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? मनु भाकर। नेक्स्ट है, ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन से शहर ने की है? दुबई ने। ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023 की मेजबानी। महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता है? भारत देश ने महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल। नेक्स्ट है, गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की नई प्रजाति की खोज की है? पश्चिमी घाट में।
फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? आर वैशाली ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? नंदिनी दास को। अमेरिकी सदन के नए अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? माइक जॉनसन को चुना गया। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है? राजकुमार राव को। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT कानपुर के साथ। अगला सवाल है, फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर UN फोरम की मेजबानी किस देश ने की? हमारे भारत देश ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच कौन बने हैं? अमोल मुजुमदार बने हैं। चलिए, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दीपेश नंदा को। फीफा पुरुष क्रिकेट कप 2034 की बात हो रही है यहाँ पर। 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब करेगा। ठीक है। लेखिका नंदिनी दास को किस पुस्तक के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, लेखिका नंदिनी दास को मिला है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, इसके लिए मिला है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और मनीषा कौर और पृथ्वीराज टोडीमन की मिश्रित ट्रैप टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हीरालाल सामरिया को। वनडे क्रिकेट में सचिन के शतकों की बराबरी किस बल्लेबाज ने की है? विराट कोहली ने। साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? उन्नति हुड्डा ने। राजस्थान रॉयल्स ने किसे सहायक कोच के रूप में फिर से नियुक्त किया है? शेन बॉन्ड को। कोटक महिंद्रा बैंक के CEO और MD के रूप में किसे चुना गया? अशोक वासवानी को। अनुभव पुरस्कार 2023 किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रदान किया गया? जितेंद्र सिंह द्वारा अनुभव पुरस्कार 2023। रियाद सऊदी अरब में 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एसोसिएशन में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। अगला है, समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया? IIT रोपड़ में। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। अगला सवाल है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर क्या है? उज्ज्वला गोरैया है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ओडिशा राज्य में। किस केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल का राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है? स्मृति ईरानी ने। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। नेक्स्ट है, किस एयरलाइंस ने हाल ही में ग्राहकों को फ्लाइट टिकट बुकिंग में मदद के लिए AI चैटबोर्ड लॉन्च किया है? इंडिगो ने AI चैटबोर्ड लॉन्च किया है। ठीक है, टिकट बुकिंग के लिए। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की है? टाइगर रिजर्व का नाम है कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व। किसने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? सोमशेखर सुंदरेश सेन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शौर्य गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? चिली। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने।
वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन। देखिए अगला, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? इटली के साथ। किसे हाल ही में दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दीनानाथ राजपूत को, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, एग्जाम में आएंगे। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करना होगा। देखिए क्वेश्चन है, पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही उत्तर क्या है आपको कमेंट करना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। 250 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कवर करवाए हैं जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसका फ्री PDF मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए PDF बनाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाते हैं, कोई पैसा नहीं लिया जाता है आप लोगों से, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। जो क्वेश्चंस हम पढ़ाते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो